अरविंद तिवारी और आप देख रहे हैं जन पहल न्यूज। हमारा प्रत्याशी कैसा है, इसको लेकर जन पहल न्यूज एक नई शुरुआत करने जा रहा है, जिसमें जिला पंचायत और जनपद के साथ साथ पंचायत में अपना भाग आजमा रहे प्रतिनिधियों को हम आपके बीच लाएंगे और उनसे रूबरू कराएंगे कि वो क्या सोच रखते हैं, राजनीति में आने के पीछे उनका मकसद क्या है। तो इसी सिलसिले में हम आज पहुंचे हैं थंदरा गांव, जहां जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं महेंद्र पांडे। हम उनसे सीधा बात करते हैं। महेंद्र जी, जिला पंचायत के चुनाव में आप मैदान में हैं, क्या कहेंगे? ये जिला पंचायत के लिए चुनाव में आए कैसे और इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद तो आदरणीय जो राजनीति है, जो सब ये जननीति है और हम जनसेवा के लिए आए हैं। पिछला टाइम मेरी पत्नी को इस ग्राम पंचायत ने सरपंच बनाया था, तो करीब 500 बेटियों को हमने यहाँ से दान जो शादी की है, 500 बेटियों की शादी की है। गांव में आप देख लो हमारे यहाँ क्या प्रोग्रेस है 5 वर्ष में। हमारे यहाँ पीके यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसकी स्थापना भी हम लोगों के द्वारा ही की गई है। यहाँ सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी की भी स्थापना माननीय डीजीपी साहब से निवेदन किया गया था, तो वो भी है। स्वास्थ्य के लिए 50 बेड का हॉस्पिटल है, घर घर पानी है। यहाँ हमारे ग्राम पंचायत का मुझे प्रतिनिधि दिया गया था मेरी पत्नी के द्वारा, तो उस पर हम खरे उतरे हैं। आगे हम ये 22 पंचायतें हैं मेरे जिला पंचायत में, लगभग परिवार ही हमारा 22 पंचायतों में हमारे सब परिवार के लोग रहते हैं और हम रात दिन इन लोगों की सेवा में रहते हैं। आपको भी पता है कि हम तकरीबन 92-93 से लगातार हम इन लोगों की सेवाओं में लगे हुए हैं। बाकी न बिकाऊ हैं, न कोई हमें रोक सकता है सिवाय ठाकुर जी के, परमात्मा के। ये सरपंच की जैसे आपने बात की, तो सरपंच का एक दायरा जो होता है काफ़ी छोटा होता है, क्योंकि ग्राम पंचायत स्तर का चुनाव होता है। लेकिन जिला पंचायत की अगर बात करें तो जिला पंचायत का दायरा बढ़ जाता है, इसमें से 20 से 22 पंचायतें करीब हो जाती हैं। तो एक छोटी सी पंचायत में प्रतिनिधित्व करना और उसके बाद 22 पंचायतों का प्रतिनिधित्व करना, निश्चित रूप से चुनाव भी बड़ा है, क्षेत्र भी बड़ा है। तो उसको कैसे देखते हैं, कैसे मैनेज करेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं तिवारी जी, ये छोटी सी पंचायत नहीं है, जिले की सबसे आदर्श पंचायत है। यहाँ लगातार 5 वर्षों में 7 बार कैंप डिस्ट्रिक्ट के लग चुके हैं, संभाग के लग चुके हैं। यहाँ से तकरीबन 12-15 पंचायतों में यहाँ से कैंपियन जाती है। जो भी, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, और जो भी चुनाव हो, तो यहाँ थंडा से मूवमेंट होता है उस चुनाव का। जहाँ तक 22 पंचायतों का, तो सभी जगह हमारे अपने भाई हैं, कोई बड़े भाई हैं, कोई छोटा भाई है, कोई बहू है, सब सरपंच हम लोग बनाते हैं। लगातार हम 92 से बनाते आए हैं। हम लोग एक दूसरे के सहयोग रहे हैं। 22 पंचायतें कोई अलग नहीं है, थंडा है, कूड़ है, सेमरा है, कड़ौरा है, अंबारी है, दावरदेही है, चंदावरा है। ये तो हमारे घर की पंचायत है। पहले 5-7 गाँव का हमारा एक ही पंचायत थी थंडा, तो ये एक ही पंचायत है। इसके बाद इधर चले जाएं आप, सारी पंचायतें हमारी हैं। हम लगातार कैंपिंग करते रहते हैं, दुख सुख में साथ देते रहते हैं। हॉस्पिटलों की ज़रूरत पड़ती है तो हम श्रीमंत सिंधिया के यहाँ ले जाते हैं लोगों को, मरीजों के लिए। उन महाराज के आशीर्वाद से उनके एम्स जैसे हॉस्पिटलों में इलाज कराते हैं। बेटियों की शादी है तो कन्यादान योजना अंतर्गत हमने ग्राम पंचायत थंडा में 22 पंचायतें नहीं, संपूर्ण जिले की बेटियों की शादी कराई। अभी तक यहाँ तकरीबन 1200 बच्चियों की शादी हो चुकी है। 500 बच्चियों की शादी मेरी पत्नी के कार्यकाल में, और जो वर्तमान में वो था, अभी कोरोना को चलते हुए 2 वर्ष से रुकी हुई है शादी। बाकी सारे कार्यक्रम यहीं होते हैं। तो 22 पंचायतें सब यहीं आ जाती हैं, यहीं से सब प्रतिनिधित्व होता है और सबका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा और सब जनता का आशीर्वाद हुआ तो जिला पंचायत पहुँचेंगे। जिला पंचायत जनता ने हमें भेज दिया और हनुमान जी महाराज, गुरु महाराज थंडा सरकार की कृपा हो गई, पहुँचा दिया। तो हम सबसे पहले यहाँ शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। यहाँ शिक्षा कमज़ोर है, स्कूल हैं, सब हैं, लेकिन उनमें सही सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं है। पहले सबसे पहले हमारा जो मूवमेंट रहेगा, जो हमारे आगे बढ़ने का काम रहेगा, शिक्षा का रहेगा। उसके बाद स्वास्थ्य है, सुरक्षा है। हमने देखा है इधर इन पंचायतों में देखा है, चाहे वो कुर्रोल हो, चाहे बमारी हो, चाहे चौसीजा हो, चाहे छिदीपुर हो, कुचलोन हो,
ढाड़ हो, बेसौरा हो, दोनों डामरों ने हो, दबरा हो, दिनारा हो, पानी की बहुत समस्या है। तो हम चाहेंगे कि हमें प्रतिनिधित्व मिलेगा तो हम गांव-गांव में पानी की व्यवस्था कराएंगे। नल जल योजना ऐसे नहीं कि बोर करा दिया और नल जल योजना, हम हर गांव में श्रीमंत महाराज सिंधिया से ऊपर के नेतृत्व से निवेदन करके, मेहनत करके, प्रार्थना करके गांव-गांव में हमें टंकी बनवाना है, जिससे कि महिलाओं सुबह से लेकर दोपहर तक और शाम से लेकर 4 बजे से लेकर 7 बजे तक केवल महिलाएं पानी के चक्कर में व्यवस्थित रहती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। तो हमारा जो सबसे मेन टारगेट है, शिक्षा है, सुरक्षा है, स्वास्थ्य है और जल की आपूर्ति है। बाकी जो भी बाहर का जो दूषित वातावरण है वो झाड़ू लगा के साफ करेंगे। एक नाम आपने लिया है सिंधिया जी का, और ये देखा गया कि जब आप राजनीति में आए थे तो शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के शागिर्दी में आपने कांग्रेस ज्वाइन की थी, और लगभग ये कहा जाए कि शुरू से लेके अभी तक आपने एक ही नेता को पकड़ के रखा है, उनको ही अपना आदर्श माना है। तो क्या कहते हैं, बाकी राजनीति में चूंकि जैसे गुटबाजी झलकती है और जो गुट हैं नेताओं के, वो ना कहीं क्या प्रभावित करेंगे या सहयोग करेंगे इस चुनाव में? नहीं, यहाँ गुटबाजी का कोई काम नहीं है। जहाँ तक राजनीति की बात है तो श्रीमंत सिंधिया को हम अपना आदर्श मानते हैं, ये जग जाहिर है, और हम महाराज जहाँ आदेश करते हैं उसका ही पालन करते हैं। हम जो उधर से हुक्म होता है उसका ही पालन किया जाता है। रही गुटबाजी की बात, तो यहाँ कहाँ गुट है? यहाँ तो कोई गुट नहीं है, ना भाजपा में गुट है ना कांग्रेस में गुट है। यहाँ तो सिर्फ महाराज थे, महाराज हैं, महाराज रहेंगे। मेरा अपना आकलन है, हो सकता आपका आकलन क्या है, लेकिन यहाँ ना तो गुट है ना यहाँ पार्टियाँ। यहाँ तो श्रीमंत सिंधिया थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि उनका ही क्षेत्र है और वो सारे दुख सुख में काम आते लोगों के। बाकी लोग तो वादे करके चले जाते, कोई लौट के तो आता नहीं है। अभी महाराज सिंधिया ने अभी हमारे विधानसभा में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने घोषणा की थी, तो यहाँ ठंडा में कॉलेज आ गया है, क्योंकि दिनारा के नाम से, लेकिन भूमि ठंडा की है। दिनारे में कोई ज़मीन बची नहीं है, शासकीय सब पट्टे हो गए। हम लोगों ने बहुत ज़मीन बचा के रखी है शासकीय कार्यों के लिए। मंडी का भी घोषणा की थी, तो मंडी भी आ गई ठंडा रोड पर। तो हम तो महाराज के हैं, थे और रहेंगे, आपको पता है और सभी को पता है। नहीं, क्या माना है, भले ये जिला पंचायत का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो, दलगत आधार पर नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट तो ऐसा देखा जाता है। और आप शुरू से सिंधिया निष्ठ रहे हैं, भले सिंधिया जी अब बीजेपी में आ गए हैं, तो बीजेपी के जो पुराने लोग हैं, कांग्रेसियों क्या पचा पाएंगे ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस से बीजेपी में आए, ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो इस चुनाव में आपका जो जिला पंचायत का चुनाव है, कहीं ये चीज़ इसमें मुद्दा तो नहीं बनेगी, क्या मानते हैं? नहीं, ये तो दलगत राजनीति से उठ के राजनीति, ये व्यक्तिगत है, लोग व्यक्तिगत क्या पसंद करते हैं। और जहाँ तक गुटबाजी, तो कहाँ बची है गुटबाजी? भाजपा में भी आ गए हमारा सिंधिया, तो भी कहाँ यार गुटबाजी है? कौन का गुट चल रहा है? यहाँ तो श्रीमंत है। भाजपा में, कांग्रेस में थे तो श्रीमंत थे और भाजपा में तो श्रीमंत है। कहाँ यार, आप बताएं नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ कोई गुटबाजी है क्या? क्योंकि यहाँ इसलिए गुटबाजी नहीं कि हरिजन सीट है, SC सीट है विधानसभा की, तो बाकी लोगों को ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होता। चुनाव के टाइम पे लोग मूवमेंट करते हैं, बाकी टाइम अपने काम धंधे करते हैं। और हम लोग तो लगातार 92 से लेकर आज दिनांक तक हम लगातार सेवा में लगे हुए हैं लोगों की। ये पानी, बिजली और सड़क, ये खास तौर पे देखा जाए तो ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं, इनकी लोगों को अपेक्षा रहती है ये सारी चीज़ें मिल जाएं। तो आपका जैसे कहना कि जिला पंचायत में जब प्रतिनिधित्व आप करेंगे तो मुख्य रूप से पानी और सुरक्षा, इसको लेके और शिक्षा को लेके आप इस क्षेत्र के लिए पहल करेंगे। इसके अलावा और कौन से खास मुद्दे हैं जिनको लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं, या जनता के बीच जब आप प्रचार के लिए अभी पहुंचते होंगे तो जनता की मांग क्या निकल के आ रही है? जनता की मांग, ये सबसे मेन मांग यही है। दूसरा, थोड़ा सा व्यक्ति विशेषों से लोग परेशान हैं। जो जिस कौम ज़्यादा होती, जो जाति ज़्यादा होती, वहाँ उसका वो ताकत रहती है, उससे छोटे तबके के लोग, गरीब तबके के लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं। तो समय आने पर उसकी भी सफाई की जाएगी। आने वाला समय इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है, और मैं तो जनता के आशीर्वाद के लिए घर घर जा रहा हूँ और जनता से मुझे आशीर्वाद भी मिल रहा है। शायद आपने देखा होगा जिला पंचायत का चुनाव या जनपद का या ग्राम पंचायत का चुनाव, तो मेरे को तो एक झाल नारियल मिल चुके हैं और 4-6 हज़ार रुपये मेरे को लोगों ने टीका की है।
अच्छा, एक व्यक्ति मैं ऐसा हूँ कि मैं हमेशा जाता रहता हूँ। जरा सी भी कोई चीज़ हो, किसी भी गांव में कहीं भी किसी ने टेलीफोन किया, मैं कहीं भी हूँ भारतवर्ष में, जितना टाइम आने में लगता है उतना ही लगता है, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। जहाँ तक सबसे पहले यहाँ शिक्षा है, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, हम पढ़ेंगे तो जग बढ़ेगा। शिक्षा का स्तर बहुत ख़राब है हमारे यहाँ, बहुत अच्छा नहीं है स्तर। हमने प्रयास किया है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ पीके यूनिवर्सिटी का भी ठाकुर जी की कृपा से, थंडा सरकारी कृपा से वो उसकी भी स्थापना की है, आप लोगों के सामने है। लक्ष्मण दास कॉलेज है, इसकी भी भूमि की व्यवस्था हम लोगों ने कराई थी, उसकी भी स्थापना की है। अब आज का टाइम जो है कि केवल पढ़ाई मढ़ाई नहीं चल रही, ना शासकीय उसमें स्कूलों को पढ़ाई चल रही है, बस फॉर्मेलिटी चल रही है। तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि जब शिक्षा होगी तो सब कुछ होगा। आखिरी में एक सवाल ये कि आपके प्रतिद्वंदी जो हैं उनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पहले भी जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, अनुभव भी है, क्षेत्र में उनकी पकड़ भी है। क्या मानते हैं इन सारे जो और प्रतिद्वंदी हैं, इनको मात देने में क्या रणनीति आपकी है? जनता का भी कैसा रिस्पांस मिल रहा है, इसके बारे में कुछ? नहीं, मात जैसा शब्द नहीं है, ये तो उत्सव है, ये चुनावी उत्सव है। ये कोई द्वंद्व नहीं है, ना युद्ध है, ये तो उत्सव है। उत्सव को उत्सव के तरीके से ले रहे हैं हम लोग। और जहाँ तक जनता का आशीर्वाद है तो आपको भी पता है कैसा मिल रहा है, क्योंकि मैं पहली बार लोगों के पास जा रहा हूँ स्वयं के लिए वोट मांगने। लोगों के लिए मांगे हैं, और जिनके लिए मांगे उनको लिए मिले हैं, और जिनके लिए प्रयास किया ठाकुर जी की, हनुमान जी महाराज की कृपा से वो विजयी हुए हैं। चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो, जनपद पंचायत हो। हम लोगों ने भी, जो लोग अनुभवी हैं, लोगों को अनुभव देने में हम लोगों का भी कहीं ना कहीं हाथ रहा है। और देखो तिवारी जी, गिरिराज जी तो कन्हैया ने उठाया था, ग्वाल वाल है, हम लोग लगा रहे हैं डंडा। बाकी हनुमान जी की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है, सब सिद्ध होगा, अच्छा ही अच्छा होने वाला है। और हम कुछ करने जैसी स्थिति में है, हम कुछ करके दिखाएंगे। आज हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये तो समय आने पर बताएंगे हम क्या कर सकते हो, और आप और जनता जानती कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, एक अच्छे जनप्रतिनिधि के तौर पर अगर देखा जाए तो ये उसका स्वभाव होता है कि ये चुनाव है, प्रतिद्वंदी सामने है, लेकिन इसको वो द्वंद्व नहीं मानते हैं, और मानते हैं कि चुनाव एक उत्सव है, और उत्सव की तरह हम उत्सव मना रहे हैं। इसमें इसको प्रतिद्वंदिता बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, वो सहज ढंग से टाल जाते हैं इसको लेके। और ये भी कहते हैं कि भगवान पे उनको पूरी तरह से भरोसा है। जिस तरह से कन्हैया जी ने पूरे गिरिराज पर्वत को उठाया था, उसमें ग्वालवाल जो थे वो निमित्त मात्र थे, डंडा लगाए हुए थे। इसी तरह से थंदरा सरकार की कृपा उन पर है, और निश्चित रूप से वो आसान्वित इस ओर भी हैं कि जो भी परिणाम आएंगे वो काफ़ी सुखद आने वाले हैं। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, करेरा।